लाइसेंस होना चाहिए, उसको नियम कायदा कानून होना चाहिए। इसमें दोनों तरफ से लोग उतरते हैं, खतरा रहता है एक्सीडेंट होने का रोड के ऊपर, आए दिन हम देखते रहते हैं। बहुत सारे ई रिक्शा ड्राइवर्स, उनके पास ना तो कोई लाइसेंस है, रॉन्ग साइड पे चलाते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, रेड लाइट तोड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो दिल्ली में ई रिक्शे का जो मुद्दा है वो विधानसभा से लेकर संसद तक जो है वो गूंज चुका है। पालम के विधायक कुलदीप सोलंकी ने ई रिक्शा की समस्या को लेकर जो है वो विधानसभा में मुद्दा उठाया, जबकि राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने ई रिक्शे से होने वाली परेशानियों को लेकर संसद में जो है वो मुद्दा उठा दिया है। तो जानते हैं कि क्या आखिर वो मुद्दे हैं जो ई रिक्शे को लेकर विधानसभा से लेकर और संसद तक जो है वो उसकी गूंज गई है। आखिर क्यों जो है वो दिल्ली की सड़कों पर ई रिक्शे जो हैं वो लगातार समस्या बन रहे हैं। जब शुरुआत में ई रिक्शे आए थे तो एक यातायात का सुगम साधन जो है वो ये माने गए थे, लेकिन धीरे धीरे ई रिक्शे जो हैं वो लगातार दिल्ली में बढ़ते चले गए। इसका मुद्दा जो है वो कुलदीप सोलंकी पालम विधायक के द्वारा उठाया गया। उन्होंने क्या कहा ई रिक्शों के बारे में, तो ई रिक्शों के बारे में वो कहते हैं कि ई रिक्शों पर किसी भी तरह की कोई भी पॉलिसी जो है वो काम नहीं कर रही है। जैसे ऑटो के लिए और दूसरी जो परिवहन के साधन हैं उनके लिए सख्त नियम होते हैं, कानून होते हैं, लेकिन ई रिक्शे के लिए किसी भी तरह का कोई भी नियम जो है वो नहीं होता है। यही बात लेकर कुलदीप सोलंकी जी ने विधानसभा में मुद्दा उठाया कि ई रिक्शा को चलाने वाले 14 साल से और 65 वर्ष का जो व्यक्ति है वो भी ई रिक्शा चला रहा है और 14 साल का जो बच्चा है वो भी ई रिक्शा चला रहा है, तो जो कि सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। ई रिक्शे में एक और मैं बात बताऊं कि ई रिक्शे आप कहीं पे भी जाएंगे, मेट्रो स्टेशन जाइए, बाज़ार जाइए, मुख्य सड़कों पर जाइए, कहीं भी आप जाइए, हर जगह जो है आपको ई रिक्शे दिखाई देंगे। अगर ई रिक्शे होते हैं तो मुसीबत बन जाते हैं और अगर ई रिक्शे नहीं होते हैं तो भी लोगों के लिए मुसीबत बन जाते हैं। तो एक बड़ी मुसीबत जो है वो ई रिक्शे बन रहे हैं, ऐसा कहा गया है। और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी इस मुद्दे को उठाया। उनके द्वारा कहा गया है कि दिल्ली में जितने भी ई रिक्शे चल रहे हैं उसमें से करीबन 2.5 लाख ई रिक्शे दिल्ली में चलते हैं, एक अनुमान जो है वो बताया गया है। और करीबन 1 लाख ई रिक्शे जो हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है। एक लाइसेंस पे करीबन 10 ई रिक्शे जो हैं वो चल रहे हैं, किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं है। अगर आप ई रिक्शों को ध्यान से देखें तो इनमें दोनों साइड चढ़ने और उतरने के लिए होता है, जो कि एक परिवहन के हिसाब से जो है वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं माना जाता है। एक तरफ ई रिक्शे में उतरने की और चढ़ने की सहूलियत होनी चाहिए, जबकि आप देखेंगे कि दोनों तरफ है। तो रोड के दोनों तरफ जब आप उसमें उतरते हैं तो दुर्घटना होने की जो संभावना है वो लगातार इस ई रिक्शे की वजह से बनी रहती है। और कई जगह पर यह भी देखा गया है कि ई रिक्शों में ओवरलोडिंग होती है, ओवर स्पीडिंग होती है, किसी नियम का वो पालन नहीं करते। हर जगह चाहे नॉर्मल गलियां हो, मुख्य सड़कों पर भी ई रिक्शे जो हैं वो आपको आसानी से जो है वो नज़र आते हैं। और इनकी वजह से ट्रैफिक जाम की जो समस्या है वो भी लगातार जो है वो दिल्ली में बढ़ती जा रही है। दिल्ली में वैसे ही ट्रैफिक जो है वो स्लो है और ई रिक्शे की वजह से ये जो ट्रैफिक है वो और भी स्लो होता जा रहा है, क्योंकि इनके ठहरने के लिए कोई भी निर्धारित स्टैंड नहीं बनाया गया है, कोई भी निर्धारित जगह नहीं बनाई गई है, जहां तहां वो पार्क कर देते हैं। और जिसकी वजह से ई रिक्शे जो हैं वो दिल्ली की जनता के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। सहूलियत भी दे रहे हैं लेकिन मुसीबत भी बनते जा रहे हैं ट्रैफिक के लिए। स्वदेशी स्टाइल पालम की सबसे भरोसेमंद कपड़ों की दुकान, जहां पर आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी के जीन्स, शर्ट, लोवर, ट्राउजर, पैंट, शर्ट एक्सेट्रा सस्ते दामों पर। साध नगर पालम राम चौक रोड नियर राज डेयरी। सबसे अच्छे और सस्ते कपड़े खरीदने के लिए एक बार स्वदेशी स्टाइल पर जरूर विजिट करें।
पहले ई रिक्शा एक किफ़ायती और इको फ्रेंडली परिवहन का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज बिना निगरानी के चलते ये ज्यादातर दिल्ली और देश की सड़कों पर अराजकता फैलाते हुए नजर आते हैं। सर, जहां ऑटोज और टैक्सीज के लेकर बहुत सख्त नियम है, वहीं ई रिक्शा धड़ल्ले से बिना किसी नियंत्रण के, बिना किसी जवाबदेही के चले जा रहे हैं। सर, दिल्ली के किसी भी मेट्रो स्टेशन के बाहर देख लीजिए, दिल्ली के किसी भी मार्केट के बाहर देख लीजिए, सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शा सड़कों के ऊपर खड़े होकर जाम लगाते हुए दिखेंगे। सर, हम ये नहीं कह रहे कि सारे के सारे ई रिक्शा चालक गलत हैं, पर सच ये है कि बहुत ओवरलोडिंग होती है। एक एक ई रिक्शा में जहां 3 से 4 लोग बैठ सकते हैं, वहां 8 से 10 लोग बिठा दिए जाते हैं। सर, ये ई रिक्शा के स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं कि अगर हल्का सा बैलेंस बिगड़ा नहीं, पूरी की पूरी गाड़ी पलट जाती है। सर, ये भी देखने को आता है कि बहुत सारे ई रिक्शा ड्राइवर्स, उनके पास ना तो कोई लाइसेंस है, ना ही किसी प्रकार का कोई ट्रेनिंग, रॉन्ग साइड पे चलाते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, रेड लाइट तोड़ते हैं, ये सब आम होता जा रहा है। सर, राज्य सरकारों के पास कोई आंकड़े भी नहीं है। दिल्ली में ही बताया जाता है कि 2.5 लाख से ज्यादा ई रिक्शा सड़कों पे चल रहे हैं, पर कितनों के पास रजिस्ट्रेशन है, कितनों के पास लाइसेंस है, सर किसी को नहीं पता। राज्य सरकारों को चाहिए कि सबसे पहले ई रिक्शा की संख्या को सीमित करें। ई रिक्शा के वाहन और चालक दोनों का लाइसेंसिंग होना चाहिए, रूट निर्धारित होने चाहिए, स्टैंड निर्धारित होने चाहिए। जितने अवैध चार्जिंग पॉइंट्स चल रहे हैं ई रिक्शा के, सबको बैन करना चाहिए, बंद करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई नियम तोड़े तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। सर, केंद्र सरकार को चाहिए कि राज्य सरकारों की इस इशू पे जवाबदेही तय हो। सर, हमें सुविधा चाहिए, लेकिन सिस्टम के साथ। आपने सदन में मुद्दा उठाया ई रिक्शा का। ई रिक्शा जो है वो कैसे समस्या बनता जा रहा है पालम के लिए, और मैं कहूँ कि पूरी दिल्ली के लिए। देखिए, ई रिक्शा एक तो वैसे तो जो ये अलाउ किया था केंद्र सरकार ने, नितिन गडकरी जी ने, अब भाई ये रोज़गार को लेके किया गया था, लेकिन उसका कुछ लोगों ने मिसयूज़ कर लिया है। हम ये कहते हैं कि ई रिक्शा चले, लेकिन किसी के पास लाइसेंस होना चाहिए, उसको नियम कायदा कानून होना चाहिए, लाइसेंस उसको प्रॉपर डिपार्टमेंट से उसको मिलना चाहिए, और एक व्यवस्था होनी चाहिए कि इसमें दोनों तरफ से लोग उतरते हैं। खतरा रहता है एक्सीडेंट होने का रोड के ऊपर, आए दिन हम देखते रहते हैं, अगर राइट से भी लोग उतर रहे हैं, लेफ्ट से भी लोग उतर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे टकराव होता है। इसलिए हमने ये कहा कि भाई दिल्ली सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए ई रिक्शा को लेके। अब कितनी पॉपुलेशन पे कितनी चलनी चाहिए या कितनी नहीं चलनी चाहिए। अब इसी की वजह से रोड्स पे जाम भी होता है, जाम होता है तो पोल्यूशन भी बढ़ता है। हम अकेला दूसरी चीज़ों के ऊपर क्यों दोष दें, हम खुद भी तो पोल्यूशन के कहीं ना कहीं हमारा भी तो हिस्सा बनता है कि हम भी पोल्यूशन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। इन चीज़ों को लेकर रखा है, सरकार से भी चल रही है मीटिंग, कोई ना कोई इसके प्रॉपर एक गाइडलाइन बनेगी, कोई पॉलिसी बन के आएगी इसमें। तो आने वाले समय में जो ई रिक्शा की समस्या है वो उसका समाधान होगा? बिल्कुल होगा। आप देखिए रोड के ऊपर एक 14 साल का बच्चा भी चला रहा है, उसको का नहीं मालूम कि राइट मुड़ना है तो मैं लेफ्ट मुड़ना है। एक बुजुर्ग भी चला रहे हैं, जो मुझे लगता है कि शारीरिक तौर से ठीक है, नहीं है, बीमार है, एज भी फैक्टर होता है, एक ड्राइविंग लाइसेंस की भी होती है, एक एज होती है। तो इन चीज़ों को लेकर हम सारी चीज़ों की गाइडलाइन बना रहे हैं, और जिसकी वजह से भी रोड जाम भी ना हो और लोगों को रोजगार भी चलता रहे। तो मैंने बताया कि किस तरीके से मुद्दा जो है वो पालम विधायक कुलदीप सोलंकी और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के द्वारा जो है वो उठाया गया। ई रिक्शे जो है वो समस्या कैसे बने हैं दिल्ली के लिए, तो उन्होंने ये सभी बातें जो हैं वो ई रिक्शा के संबंध में कही हैं। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।